नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता डपास। आई हेड द डिपार्टमेंट ऑफ पेन एंड पैलिएटिव सर्विसेज एट मैक्स हॉस्पिटल द्वारका एंड जीविशा कैंसर सेंटर सोनीपत। आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन की। शोल्डर पेन के मुख्य कारण क्या हैं? शोल्डर पेन कुड बी बिकॉज ऑफ फ्रोजन शोल्डर या फिर रोटेटर कफ इंजरीज। रोटेटर कफ इंजरीज मतलब कि शोल्डर के अराउंड जो मांसपेशियां होती हैं उनकी कोई भी इंजरी, या शोल्डर आर्थराइटिस जो कि एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है, ओल्ड एज में होता है, या फिर इट कुड बी बिकॉज ऑफ द नर्व्स। हमारे जो सर्वाइकल रीजन में, नेक रीजन में जो स्पाइनल नर्व्स आ रही हैं उनके कंप्रेशन की वजह से कई बार पेन शोल्डर में भी हमें पता चलता है। आज हम बात करेंगे इन सब में सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही मुख्य कारण है कंधे में दर्द का। यूजुअली ये डायबिटिक्स में होता है, लेकिन कई बार नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी काफ़ी देखा जाता है। फ्रोजन शोल्डर किस वजह से होता है? हमारे कंधे के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है। उस कैप्सूल की थिकनिंग की वजह से, या फिर अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि कैप्सूल की थिकनिंग को हम बोल सकते हैं कि जो उसका कैप्सूल है वो आपस में चिपक गया है, उसकी वजह से होता है। या कई बार जो हमारे कंधे की जो मांसपेशियां हैं उसमें कैल्शियम डिपोजिशन से होता है, जिसको साइंटिफिक टर्म्स में हम बोलते हैं कैल्सिफिक टेंडिनोपैथी। उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन और स्टिफनेस महसूस होगी कंधे में, और उसका रेंज ऑफ मूवमेंट मतलब कि जो कंधे की मूवमेंट है, हाथ उठाना, घुमाना, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं। अगर फ्रोजन शोल्डर है आपको और आप डॉक्टर के पास जाएं तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपका प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। इनसे यूजुअली डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। लेकिन कई बार डायग्नोसिस के रिकन्फर्म करने के लिए हमें कंधे का एक्सरे या फिर MRI ऑफ द शोल्डर या फिर कई बार अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भी करना पड़ सकता है। इन चीज़ों से वी आर डबली श्योर कि फ्रोजन शोल्डर का कारण क्या है। अब अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट एक्यूट स्टेजेस में जब इनिशियल होता है फ्रोजन शोल्डर, आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दी जाएंगी और फिजियोथेरेपी के लिए बोला जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होने के कारण से पेशेंट फिजियोथेरेपी नहीं कर पाते हैं, और उन केसेस में या फिर फिजियोथेरेपी और दवाइयों से जब आराम नहीं पड़ रहा, उन केसेस में हमारे पास मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस अवेलेबल हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए। मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस का मतलब कि जिसमें कोई चीर-फाड़ की ज़रूरत नहीं होती है। OPD बेसिस पे एक छोटा सा प्रोसीजर किया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में। अल्ट्रासाउंड में हम शोल्डर में जहाँ पे कैप्सूल की थिकनिंग होती है वो देखते हैं, और वी हाइड्रोडायलेट द शोल्डर जॉइंट। बेसिकली वी डू द हाइड्रो डिस्टेंशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, जिसका मतलब है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में शोल्डर जॉइंट में सलाइन की हेल्प से जो भी एडिशंस हैं, जो कैप्सूल में एडिशंस थी, उनको ब्रेक कर दिया जाता है। ऑन टेबल ही शोल्डर का मूवमेंट्स फिर फ्रीली पेशेंट को कराया जाता है, एंड आफ्टर दैट पेशेंट कैन फॉलो द रूटीन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। थैंक यू।